जय हिंद, जय भारत साथियों। भारत एक ऐसा देश है जहां पर किसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है और किसी के लिए दिनचर्या या फिर अपना जीवन गुजारने के लिए वो संसाधन जुटाने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो जीवन अपना जी सके। आज भारत देश में गैप इतना बढ़ चुका है, जो इकोनॉमिक गैप बोला जा सकता है इसको, कि 25,000 से ज़्यादा जो लोग कमा रहे हैं वो 10% लोगों में आ चुके हैं, टॉप 10% में। और जो लोग 25,000 से नीचे कमा रहे हैं महीना, वो लोग आज की डेट में 90% हो चुके हैं। और ये जो टॉप 10% की हम बात करें, केवल कुछ गिने चुने घराने हैं, मित्तल, बजाज, अडानी, अंबानी, ऐसे ऐसे फैमिलीज हैं जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हजारों करोड़ रुपए हर दिन कमाते हैं। मैं बात करूं यदि अडानी जी की, गौतम अडानी जी, हालांकि उनके ऊपर लाखों करोड़ों का लोन है, बैंकों ने उनका कर्जा भी माफ किया है, केंद्र सरकार भी उनको काफी सपोर्ट करती है सारी चीजों को लेके। उनकी जो कमाई है 1,612 करोड़ रुपए हर दिन कमाया है उन्होंने। क्या 1,612 करोड़ रुपए जो उन्होंने हर दिन कमाया, ऐसा कोई और अपॉर्चुनिटी किसी को मिली है? यदि अंबानी की बात करें तो 200 करोड़ रुपए हर दिन वो कमाए हैं। क्या जो भारत देश में गरीब जनता है, जो मजदूर हैं, जो खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करके अपना जीवन या दिनचर्या चलाते हैं, क्या वैसे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली? या क्या ऐसे लोगों को अब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? क्या हमारा देश जो संविधान में लिखा हुआ है ये एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगा, क्या हम समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर सत्ता और पूंजीपति जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं सत्ता को नियंत्रण करते हैं, अपने लिए वो फायदेमंद नियम कानून लाते हैं, अपने लिए वो ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार करते हैं और केंद्र सरकार या फिर राज्यों की जो सरकार होती है वो सरकार उन अपॉर्चुनिटी को कानून के तहत, कानून के दायरे में रहकर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती है। क्या जो हमारे केंद्र सरकार के जो एम है कि एक वेलफेयरिक स्टेट बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, क्या वो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में अभी अपना टारगेट को अचीव कर पाए हैं? या फिर वो भटक चुके हैं अपने टारगेट को लेके और लोक कल्याणकारी राज्य तो दूर की बात है, केवल पूंजीपति, और वो भी गिने चुने कुछ पूंजीपतियों का साथ देकर पूरे भारत देश को चलाया जा रहा है। ये जो सरकारें हैं इनको समझना पड़ेगा कि जो वोट देते हैं, सरकारें तो आनी जानी है, जो वोट देती है हुई जो जनसंख्या है, जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, वो लोग ज्यादातर नौकरी करते हैं, वो लोग ज्यादातर खेती किसानी करते हैं, वो लोग ज्यादातर मजदूरी करते हैं। और वो लोग जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ करते हैं, जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये वोट देने तक भी नहीं जाते हैं। ये केंद्र सरकार या फिर राज्यों की सरकार को समझना पड़ेगा कि आपको काम करना है तो मजदूरों के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, बेरोजगार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो आज की डेट में दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। कर्जे हो चुके हैं लोगों के ऊपर। एक उम्मीद थी लोगों को, जब जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन की सिचुएशन आई तो एक उम्मीद जगी थी कि कुछ अच्छा हो पाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों ने कर्जे ले लिया। यदि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो उस समय काफी सारे व्यापार ठप हुए, लेकिन उन व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे लोगों ने कर्ज लिया और नतीजा, व्यापार बढ़ना तो दूर की बात है, व्यापार को उस स्टेबिलिटी भी नहीं मिल पाई। व्यापार धंधे सब चौपट होते चले गए और उसके बाद जो लॉकडाउन की सिचुएशन लग गई, लॉकडाउन में आदमी के जो सेविंग थे, जो व्यापारियों के जो खुद के सेविंग हुआ करते थे, वो सेविंग तक डिस्ट्रॉय होने लग गई। वो सेविंग से अपने दिन की या दिनचर्या के जो खर्चे हैं, जो डेली नीड्स के जो आइटम है, वो तक खरीदने लग गए। और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जो व्यक्ति 6, 7 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो व्यक्ति आज की डेट में नौकरी करने को इधर उधर कहीं ना कहीं भटक रहा है। 10-20 हजार रुपए की महीने की नौकरी करने पे भटक रहा है। क्या यही केंद्र सरकार चाहती थी? क्या यही भारत सरकार का जो वेलफेयर स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, क्या यही लोक कल्याणकारी राज्य है, जहां पर लोक कल्याणकारी जो स्कीमें हैं वो बनाई तो जाती है जनता के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट की जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए? लोक कल्याणकारी राज्य क्या यही है जहां पर लोगों को खुशियां, या फिर जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें
लोगों का जो जीवन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाने की तो बात करी जाती है। आम जनता के जीवन के जो स्तर है उसको बढ़ाने की बात करी जाती है। कानून भी वैसे तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का। लेकिन जो आम जनता है, जो किसान है, जो गरीब मजदूर हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और आगे और स्थिति गिरती चली जा रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।